जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने को वेन डायग्राम देखना है, लेकिन वेन डायग्राम मैं आप लोगों को पहले नहीं लास्ट में करवाऊंगा। उसके पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समझना है जो एक्चुअली हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि यूनियन क्या होता है, यूनियन। ठीक है, उसके बाद आप समझिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन। देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन हम किसी भी दो सेट के बीच में पता करते हैं या फिर दो से ज़्यादा सेट के बीच में पता करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आप लोगों से बोला कि अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और जो आपके पास सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट जो है वो 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है, देन यहाँ पे आपको दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। द फर्स्ट वन, इट इज़ योर यूनियन, एंड द सेकेंड वन, इट इज़ योर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम यूनियन को समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी के बीच में यूनियन का सिंबल ये होता है इस तरह से, और इसका मतलब ये होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आपको साथ में लिखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो कंबाइन करके लिखना है, मतलब 1 2 3 4 3 4 5 6 सबको एक साथ लिखेंगे तो आपको पता है कि ये जो 3 और 4 है और ये जो 3 और 4 है दोनों में है, तो दोनों को दो बार तो नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो क्या करा जाए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। 3 एंड 4 दोनों में था तो एक ही बार ही लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो 1 to 6 तक आपने लिख दिया सेट के अंदर और यही आपका निकल कर आ गया यूनियन। आई बात समझ में? चलिए अब हम इंटरसेक्शन को समझते हैं। इंटरसेक्शन ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, इसी का उल्टा है आपके पास जो यूनियन का सिंबल है उसी को उल्टा कर दीजिए इस तरह से, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट के बीच में क्या कॉमन है, कॉमन पोर्शन क्या है। आई बात समझ में? तो जैसे कि इसमें 3 और 4 है और इसमें भी 3 और 4 है, तो 3 और 4 ही आपको एक सेट के अंदर मेंशन कर देना है रोस्टर फॉर्म में। इसी चीज को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे, गॉट इट। चलिए इसमें अब अपने को थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन डिस्कस करने, एक तो यूनियन का है और दूसरा आपके पास इंटरसेक्शन का है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीज है, फटाफट देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, वैसा ही आपके पास यूनियन होता है। अगर आपने a और b का यूनियन निकाला और अगर आपने b और a का यूनियन निकाला तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। वहीं पर अगर आपके पास 3 सेट होंगे, 3 सेट, ठीक है ना, a b और c, पहले आप दो का यूनियन निकाल लें और तीसरे के साथ निकाल लें तो भी सेम आंसर आएगा, या फिर पहले दूसरे और तीसरे का यूनियन निकालकर पहले के साथ यूनियन निकालने कंबाइन करें तो भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं हम इसे? एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, ए यूनियन फाई। व्हाट डज ए यूनियन फाई मींस? ए यूनियन फाई का मतलब है ए और एम्प्टी सेट, दो सेट है, एक ए है एक एम्प्टी सेट है, उन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो क्या आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट ए है, 1 2 एलिमेंट है और एक सेट है 5 जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर आप ए यूनियन 5 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों के बीच में कंबाइन करेंगे तो 1 और 2 लिखा जाएगा, और 1 और 2 का मतलब है सेट ए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर में सेट ए। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपके पास? 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कभी भी कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो सेम सेट के बीच में, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो। फॉर एग्जांपल, आपने सेट ए का यूनियन निकालना चाहा सेट ए के साथ, पहले सेट के साथ यूनियन निकाल रहे हो पहले सेट का, तो दो बार तो लिखेंगे नहीं एलिमेंट्स, आंसर एक ही बार लिखा जाएगा, तो आंसर ए आएगा। इस केस को हम आइडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ याद रखना है, अगर आपने कोई ऑपरेशन सेम सेट पे किया है तो उसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ करेंगे, चाहे यहाँ यूनियन हो चाहे इसको आप इंटरसेक्शन बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ यूनियन करेंगे तो टोटल मैक्सिमम एलिमेंट्स आएंगे, वो आपके पास क्या रहेगा? यूनियन। इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट, द सेम थिंग विल बी इन योर इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज में। तो फटाफट देख लीजिए, पहला वही कॉम्पिटेटिव हो गया, दूसरा वही एसोसिएटिव हो गया, कुछ भी अलग नहीं है, तीसरा वही हो गया, लेकिन आपकी बार जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा? कुछ नहीं, तो 5 आएगा आंसर, और ये वाला आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया आपके पास। चलें आगे, छोटी छोटी सी चीजें। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स।
चलिए फटाफट समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। देखो अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं, जैसे सेट ए हो गया जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट मैंने ले लिया मान लो कि 4 5 एंड 6, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी से। और इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो चीज समझना। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा ए में, जो भी आएगा, मान लो कि चलो यहाँ पे एन लिख दिया मैंने, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, तो एन ऑफ ए में से आप माइनस कर दोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ये जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो चलो ये वाली चीज़ अभी डायरेक्टली मत समझो, अभी सिर्फ इतनी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ए माइनस बी का मतलब क्या है, ठीक है ना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब है कि भाई आंसर जो है वो सेट ए से लिखा जाएगा, लेकिन अगर कुछ कॉमन पोर्शन बी का आ रहा है तो उसको उड़ा दो, तो जैसे कि ये 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला 4 जो वो नहीं लिखा जाएगा आंसर सिर्फ 1 2 3 ही लिखा जाएगा बस। जो पहले होगा सेट उसी से आंसर लिखा जाएगा हमेशा। अगर मैंने b माइनस ए निकालना है, मान लेते हैं b माइनस ए निकालना है, तो आंसर सिर्फ इसमें से लिखा जाएगा, लेकिन इसका अगर कुछ भी कॉमन पोर्शन है दोनों में तो उसको उड़ा देना है। तो जैसे ये 4 कॉमन था, 5 और 6 इसका आंसर हो जाएगा, सेट बी में से आंसर लिखा जाएगा जो पहले लिखा जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए अगेन दे आर नॉट इक्वल, रिमेंबर इट, गॉट इट। चलिए देखो भाई, वेन डायग्राम को समझने के लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते जाना। सबसे पहले बेसिक चीजें जो बताऊंगा उनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जनरली हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है ना। और यहां पे हम कोने में इस तरह से कैपिटल यू जो है वो लिख देंगे, विच विल रिप्रेजेंट बेसिकली होल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो आगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। अच्छा, इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे जो एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया जो एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट्स से दैट सेट इज रिप्रेजेंटिंग हियर बाय ए, है ना, हमने ए से उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो ए सेट है वो ये वाला सर्कल वाला है, और ये जो यू है ना, ये पूरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट के। ये वाली जो चीज है ना, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं ए की बात नहीं करूंगा तो ए को छोड़ दो और बाकी सभी की बात कर लो भाई, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका अभी मैं समझा देता हूं। जैसे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कितने थे, 1 से लेकर 10 तक। फिर आपको मैंने सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स दिए थे, 1 3 5 7 9। फिर आपने बोला कि ए डैश मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए एंड 10 होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक, वही तो बच जाएगा ना अगर ए नहीं लूंगा तो, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि पूरे एलिमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स थे आपके पास, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स जो है वो रेक्टेंगल के अंदर ही है, लेकिन सेट ए का मतलब था 1 3 5 7 9 वो सर्कल के अंदर, मतलब सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने बोला सेट ए नहीं होना चाहिए, सेट ए नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो उसको छोड़ दिया, तो क्या बचा, 2 4 6 8 एंड 10 बचा। बोलो हाँ या नहीं। तो कुछ इस तरह से हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो जितने भी अभी हमने आपको ऑपरेशंस बताए वो सभी के सभी ऑपरेशंस यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, वो सभी के सभी ऑपरेशंस यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। तो आइए फटाफट हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनियन, सबसे पहले हम यहाँ पे यूनियन समझेंगे। यूनियन को हम या तो ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और या तो आप इसे ए यूनियन बी ऐसे करके तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपसे बोला जाएगा ए यूनियन बी बताएं, क्या बताएं, ए यूनियन बी बताएं। तो भाई फिर से वही वाली चीज है, अगर मैंने सेट ए के पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी के पास आपके पास 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो इन दोनों का अगर मेरे को यूनियन निकालने का, ए यूनियन बी, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मैं एक साथ लिखूंगा। और अगर मैंने एक साथ लिखा तो कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर इसमें भी 3 था, वो आपने लिखा नहीं, क्योंकि रिपीटेशन सेट्स में अलाउ नहीं होता है।
आई बात समझ में? रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन द सेट। गॉट इट? चलिए, अब इसी चीज को हमें क्या करना है, अब इसी चीज को हमें क्या करना है, वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा विच विल रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्सल सेट। तो हमने यहां पे लिख दिया चलो कैपिटल यू, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे दो सेट के लिए दो सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ऐसे बनाएंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन जो है वो देखने को मिले, इस तरह से। देख लीजिए अच्छे से, है ना, सेट ए और सेट बी। तो यहाँ पे मैं पहले वाले को लिख देता हूँ सेट ए है और दूसरे वाले को मैं लिख देता हूँ सेट बी है। अच्छे से देख लीजिए, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। चलिए, अब देखिए सेट ए में जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 थे, 1 था, 2 था और 3 था। मैं 3 को यहां लिख सकता हूं, सेट ए के अंदर ही तो है। देख लीजिए अच्छे से, जानबूझकर लिखा है क्योंकि यहाँ पे बी में भी 3 था, तो बी का 3 यहीं पे रहेगा और 4 5 इधर कहीं पे आपके पास आने वाला है। अच्छे से देखते जाइए, तो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 3 4 5 एलिमेंट्स है। लेकिन दोनों का अगर मैं कॉमन पोर्शन देखता हूं तो वो क्या है आपके पास, ये वाला 3 एलिमेंट्स था। बोलो हाँ, यानी दोनों में कॉमन क्या था आपके पास, 3 एलिमेंट्स था। अब ध्यान समझना, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का आप मतलब आपने क्या निकाला, 1 2 3 4 5, मतलब 1 बी है, 2 बी है, 3 बी है, 4 बी है और 5 बी है, मतलब सभी के सभी आने चाहिए। और जब सभी के सभी आने चाहिए तो उस केस में फिर आपको करना है यहाँ पे शेड, ठीक है ना, शेड करना पड़ेगा। तो शेड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से शेड कर देंगे पूरे को, और बड़ा कर दूं, इस तरह से आप क्या करेंगे, इस वाले सेट ए को भी पूरा का पूरा शेड करेंगे और दूसरे वाले सेट बी को भी पूरा का पूरा ही आप शेड करेंगे बेसिकली। बोलो भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, पूरा शेड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा पूरे ही सेट ए को और सेट बी को आपको शेड कर देना है, ठीक है ना। चलो मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मली ऐसे ही, कि आपने इसको भी पूरे को सेट कर दिया और इस वाले पूरे को ही आपने सेट कर दिया, तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात भाई नहीं ना, बिल्कुल बेसिक था। आइए धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमारे पास है यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते ए एंड बी, जैसे और यूज करते थे हम यूनियन के लिए, उसी तरह से हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं ए एंड डी एंड, ठीक है। या फिर आप इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बताया था, ए इंटरसेक्शन बी, आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। चलो तो फिर से वही वाले एग्जांपल से ले लेते हैं, 1 2 3 और बी वाले सेट में ले लेते हैं हम 3 4 5, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं यूनिवर्सल सेट बना देता हूं पहले तो, ये रहा, और उसमें मैं दो एलिमेंट्स, दो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस तरह से, एक और एक यहां पे आ गया मेरे पास। तो छोटा बड़ा हो सकता है ये दोनों सेट, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सेट ए हो गया, ये वाला सेट बी हो गया, और इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है यू विच इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, सिंपल सी बात है, अब ध्यान समझते जाइएगा, ठीक है। अब सेट ए में जो एलिमेंट्स था 1 2 3 था, तो 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, मैंने 3 यहाँ पे लिखा क्योंकि दोनों में 3 कॉमन था, इसलिए बीच वाले पोर्शन में लिखना जरूरी है। 4 यहाँ लिखा मैंने, 5 यहाँ पे लिखा। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है यहाँ से, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो दोनों में विच इज 3। तो यहाँ पे जो आपको शेड करना है वो किसको शेड करना है, सिर्फ कॉमन पोर्शन को, मतलब सिर्फ 3 वाले पोर्शन को, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले को, सिर्फ और सिर्फ हम इस वाले को पोर्शन को शेड करेंगे। ये वाला कुछ और नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ या नहीं। तो कभी भी यूनियन पूछे तो पूरा शेड कर दो, और कभी भी इंटरसेक्शन पूछे तो सिर्फ ये जो बीच वाला कॉमन वाला पोर्शन है दोनों सेट के बीच का, उसे आपको शेड कर देना है। दैट्स इट, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है, डन है, ग्रेट। चलिए अब हमने यूनियन बता दिया वेन डायग्राम्स के थ्रू, इंटरसेक्शन भी बता दिया हमने आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो अगला क्या था आपके पास, डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना।
तो हर एक चीज के लिए आपको वेन डायग्राम से क्लियर करना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है आपके पास, फटाफट देख लीजिए। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ विच विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सेट्स, इस तरह से, ठीक है। चलो अगर मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे आप दो चीजों की बात कर रहे थे, एक था a माइनस बी और दूसरा था b माइनस ए। देखो a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब था कि आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ सेट ए से होंगे, और अगर कुछ कॉमन पोर्शन है भी उसमें तो उसे आपको गायब कर देना है। अगर उसमें कुछ कॉमन पोर्शन है भी तो उसे आपको गायब कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a माइनस बी की बात करी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ए सेट के अंदर ले लेते हैं 1 2 3, फिर से वही वाला ले रहा हूं मैं, और बी सेट के अंदर ले रहा हूं मैं 3 4 5। तो अगर मैं a माइनस बी बोलूंगा तो क्या आएगा, कॉमन वाला गायब हो जाएगा 3, तो 1 2 आंसर आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 4 5 आंसर आएगा। बोलो हाँ या नहीं, है ना। चलो तो जो पहले लिखा था आंसर उसी में से लिखा जाता है, बट कॉमन पोर्शन अगर कुछ मिलता है उससे हम गायब कर देते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं इसका क्या मतलब है, a माइनस बी का क्या मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम पता करना चाह रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए में वो तो आंसर लिखा जाएगा, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे, आप गायब कर देंगे किसको, दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो यही वाला आइडेंटिटी जो है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, जहां पे कहा जाता है ओनली ए। ओनली ए का क्या मतलब है, जब ओनली ए का मतलब होता है आपके पास एन ऑफ ए में से माइनस कर दो उसका ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन का, तो सिर्फ ए बच जाएगा। तो सिर्फ 1 2 अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 आएगा। देख लीजिए अच्छे से, ये रिप्रेजेंटेशन है ए और बी के लिए यहाँ पे, क्योंकि कॉमन पोर्शन जो था बीच में रख दिया, 1 2 इधर रख दिया, 4 5 उधर रख दिया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ए माइनस बी का मतलब 1 और 2 देख लिया, जहाँ पे 1 और 2 आएगा बोलो हाँ या नहीं भाई, जहाँ पे 1 और 2 आएगा वही तो रहेगा ना ए माइनस बी, अच्छे से देख लीजिए, यही तो आया ना 1 और 2। तो आप शेड किसको करेंगे, सिर्फ इस वाले पोर्शन को, कॉमन वाले को भी नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इसका ये मतलब नहीं है, अच्छे से देख लीजिए कि सेट ए तो आपको पूरा लेना है, लेकिन उसमें से माइनस कर देना है इंटरसेक्शन को, और ये वाला आपके पास इंटरसेक्शन था उसको भी हमने माइनस कर दिया। तो ये जो मैंने शेड किया वो क्या है मेरे पास, ए माइनस बी। बोलो हाँ या नहीं, ये क्या बन गया मेरे पास, ए माइनस बी। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं अगर हम b माइनस ए की, तो वो भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ तो इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए, बट फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो देख लीजिए आप लोग फटाफट। यहाँ पे ये सेट ए हो गया और ये वाला सेट बी हो गया, ठीक है। चलो इसको इधर कर देते हैं। अगर मैं फिर से आगे यहाँ पे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। अगर मैं b माइनस ए निकाला तो क्या निकला आपके पास, 4 एंड 5 निकला। बोलो हाँ या नहीं, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 क्या है, सिर्फ इस वाले हिस्से में है, तो ये वाला हिस्सा सिर्फ आपके पास जो शेड है वो किया जाएगा, ये वाला हिस्सा। सो दिस इज योर b माइनस ए। बताओ भाई क्या a माइनस बी और b माइनस ए रिप्रेजेंट करना आया आप लोगों को। ये ना अभी मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, ये वेन डायग्राम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो भी बता रहा हूं ये वाला डायग्राम आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, पेपर में और कॉम्प्लिकेटेड करके पूछते हैं। ये तो मैं बेसिक चीजें क्लियर करवा रहा हूं आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, और अगला आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो आपको मैंने करवा ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपके पास, है ना। चलिए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट था और ये मेरे पास एक उसके अंदर का सेट था। ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, और अगर मैंने बोला कि ए डैश बताना है, ए डैश का मतलब ए नहीं, ए नहीं का मतलब आप किसको सेट करेंगे, ये जो बाहर वाला पूरा का पूरा पोर्शन है उसे आप सेट करेंगे। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। ये वाला आपके पास ए डैश रहने वाला है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो ए डैश हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा।
सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैंने पहले तो यूनिवर्सल सेट वगैरह बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद इसके अंदर दो सेट बना देते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। छोटे बड़े हो सकते हैं ये, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को नेम कर देते हैं ए बी, और ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान समझना कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या था। इसको हम रिप्रेजेंट करते थे ए डेल्टा बी से, और इसका क्या मतलब था कि दोनों का यूनियन लेना है और उसमें से माइनस कर देना है दोनों के इंटरसेक्शन को। या फिर मैंने दूसरा बताया था कि ए माइनस बी होना चाहिए और साथ में आपके पास यूनियन होना चाहिए बी माइनस ए का। ये दो चीजें बताई थी, ये और ये तीनों आपके पास इक्वल सेम चीजें। तो ये वाली चीज को वेरीफाई कर लो भाई, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा हो गया और उसमें से इंटरसेक्शन गायब कर दो, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। देख लो अच्छे से, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी टोटल लेना है, लेकिन उसमें से इंटरसेक्शन गायब करना है। इंटरसेक्शन गायब करना है तो ये वाला हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन यही तो है ना, स्टार्टिंग से तो यही बताते हुए आ रहा हूं मैं आप लोगों का भी वेन डायग्राम्स में, राइट। चलो, तो ये अगर क्लियर हो गया था, ये अब इस वाली चीज को समझते हैं। अब क्या आपको मैंने ए माइनस बी नहीं समझाया? बताओ भाई, दूसरा वाला बना देता हूं मैं यहाँ पे, अच्छे समझिएगा। तो दोनों का आंसर जो है बिल्कुल सेम सेम आना चाहिए। तो ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया मेरे पास दो सेट बना देते हैं यहाँ पे ए, और यहाँ से बना देते हैं एक बी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम यूनिवर्सल सेट यू, ये सेट ए और ये सेट बी। देखो अब यहाँ पे समझना है कि ए माइनस बी का क्या मतलब था। अभी अभी हमने आपको समझाया था कि ए माइनस बी का क्या मतलब है भाई। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी चीज अभी समझाया मैंने आप लोगों को। यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब क्या था, और दूसरी चीज क्या है, ये बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब ये वाला हो गया। बोलो कोई दिक्कत भाई नहीं ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। और इन दोनों का क्या लेना है अपने को, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों को साथ में रखना है, मतलब किसी को गायब नहीं करना है। तो अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों का शेडेड पोर्शन सेम आया ही नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले आपके पास बिल्कुल करेक्ट थे। और इस तरह से हम इसके जो वेन डायग्राम है उसे हम बनाने वाले हैं। अगली चीज थी आपके पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, अगर हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, एक तो पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे, उसके अंदर दो इस तरह से सेट बनाओगे, और इस केस में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं रखोगे। सर बात आती है क्यों नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है डिसजॉइंट सेट्स का क्या मीनिंग था, कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सेट ए और ये सेट बी, कुछ भी कॉमन दिखाना ही नहीं है, बस ये रहेगा आपके पास वेन डायग्राम। बस चीजों को आप लोगों को समझते जाना है, मजा सा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया वेन डायग्राम्स का बेसिक 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 बेसिक। अब हम बात करते हैं इसी में ही कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे इसमें पूछे जाएंगे। तो आओ भाई अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं ए यूनियन, हाँ अच्छा एक चीज और है, आपसे यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट देंगे ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा सेट भी दिए जा सकते हैं, एक से ज्यादा सेट भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दिया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है आपको सी के साथ। अब ध्यान समझना, जब ये तीन तीन तरह के सेट्स आ जाते हैं, तीन तीन, तो उस केस में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं। बट मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि मेरे पास ए बी और सी यहाँ पे तीन सेट है, तो हमें यहाँ पे तीन सेट्स ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे तीन सेट्स बनाने पड़ेंगे। देखो, और ये तीन सेट्स क्या होंगे ध्यान समझना, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, और ये आपके पास आ जाएगा मेरे पास तीसरा सेट। तो ऐसे बनाना है कि तीनों के बीच में कॉमन हो, इस तरह से तीनों सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन देनी है आपने वो कुछ इस तरह से देना। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये आपके पास सेट सी हो गया। हमेशा जब तीन सेट वाले आएंगे तो इस तरह से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अब उसमें से सबसे पहले देखो ए यूनियन बी। देखो वेन डायग्राम का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि भाई ये इजी होता है। दूसरी चीज, जब ये थोड़ा लंबा सा दे दे, बड़ा सा दे दे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप एक पार्ट को करें, फिर दूसरे पार्ट को करें, काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए पूरा लेना है, देख लो अच्छे से, ए पूरा लेना है।
दूसरी चीज इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो मतलब सी पूरा कौन सा है वो देख लो अब अच्छे से। पहले तो सी कहाँ है भाई, तो सी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा है, ये वाला पूरा है सी, है ना। तो ए यूनियन बी, अरे वो तो बनाया ही नहीं बी को ना, चलो एक मिनट एक मिनट। ए तो मैंने सेट कर दिया, बी को भी सेट करना है, तो ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा भाई। तो हमने क्या देखा कि ए यूनियन बी का मतलब ये टोटल व्हाइट वाले पोर्शन है, ए यूनियन बी। लेकिन ये जो ए यूनियन बी है उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो क्या आपको सी दिख रहा है, आपने यहां पे देखा सी वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा है, ये सी वाला पोर्शन क्या है, पूरा का पूरा है। तो अब ए यूनियन बी जो था वो और ये जो सी है वो, इन दोनों के बीच का हमें कॉमन पोर्शन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो सी में भी हो और ए यूनियन बी में भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक नया वेन डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ऐसा ही वेन डायग्राम जो आप बनाने वाले हैं, लेकिन उसमें वो आपके पास फाइनल आंसर होगा। ये रफ का काम हो गया, अब आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। पहले 3 सेट डाल देता हूं मैं इसके अंदर। ये रहा पहला सेट, ये रहा दूसरा सेट, और ये रहा आपके पास तीसरा सेट, ठीक है। चलो यहाँ पे नाम लिख देता हूं, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान समझिएगा, अब ए यूनियन बी का मतलब ये व्हाइट वाले पोर्शन आपने देखे, और सी मतलब ये वाला येलो वाला जो आपने सर्कल बनाया वो आपने देखा। इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, बस इतना देख लीजिए। अगर आप कॉमन पोर्शन को नोटिस कर पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये वाला है, ये वाला है। बोलो हाँ या नहीं, क्या यही वाला दोनों के बीच का कॉमन है या नहीं है, बस इतना देख लो कि जो दोनों में हो। तो यही वाला पोर्शन आपको सिर्फ सेट करना है यहां पे, ये वाला पोर्शन आपने सेट कर दिया। और इसका मतलब है, ये इस वाले पोर्शन का मतलब है ए यूनियन बी, और उसका इंटरसेक्शन ले लिया आपने किसके साथ, सी। तो क्वेश्चन अब आपसे ऐसा पूछा जाएगा भाई। अभी इससे पहले तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो बेसिक चीजें थी, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी, और उनको समझने के बाद ही आप इसको कर पा रहे हो, आप देख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन अभी मैंने आपको बहुत सारे नहीं करवाए, सिर्फ अभी एक करवाए। इसी टाइप के बहुत 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 सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। आइए कुछ और आपको नमूने दिखाता हूं मैं इनके। अगर मैं बात करता हूं ए यूनियन बी का, और उसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी का, या फिर ऐसे दे सकते हैं ए यूनियन बी का आपको इंटरसेक्शन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। आइए समझते हैं, इन दोनों को समझते हैं। अगर हम पहले फर्स्ट की बात करें और ये सेकंड की बात करें, तो फर्स्ट की बात करने के लिए पहले बना लेते हैं ये वाला इस तरह से। और क्योंकि 2 ही सेट है तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 सेट बनाएंगे पहले तो, ठीक है। ये रहा पहला वाला सेट। कभी भी आपको मैंने बता ही रखा है, कभी भी सेट बनाओगे तो क्या करोगे भाई, ऐसे बनाओगे कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन निकल कर आ जाए। ये सेट, ये सेट भी, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यूनियन बी का मतलब ये टोटल पूरा हो जाएगा सेड, ये पूरा का पूरा सेड होगा। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। चलो ठीक है। अब कहता है फिर ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है सर, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो सर आप मुझे बताइए कि अगर अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमने दोनों देख लिए कि क्या क्या है, अब उसका हमें क्या लेना है सर, यूनियन। यूनियन का मतलब जो टोटल था वो और ये वाला था, उनको क्या करना है, आपको कंबाइन कर देना है। क्या करना है भाई, कंबाइन कर देना है। तो भाई कंबाइन करेंगे तो सभी के सभी शेड हो जाएंगे, मतलब जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा भाई, फाइनल आंसर क्या होगा, ये ए यूनियन बी आ जाएगा। ये टोटल ही शेड करना है आप तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो टोटली शेड हो जाएगा। देखो ऐसे समझना है। अगर आप इसको चाहें तो 3 डायग्राम्स के थ्रू आप इसे समझाएं। पहला आप समझाएं कि ए यूनियन बी क्या है, फिर आप समझाएं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फिर लास्ट वाले में बताएं दोनों का यूनियन लेकर। तो 3 डायग्राम समझाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ तो मेरे समझ में आ गया तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी वही सेम ही चीज है, लेकिन अब की बार क्या लेना उसी चीज का, अब की बार लेना आपको इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन। तो पूरे का और इस वाले का कॉमन पोर्शन क्या था, ये जो ग्रीन वाला था वही वाला। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा भाई,
इस वाले का आंसर सिर्फ और सिर्फ ये वाला रहेगा, जो दोनों का कॉमन पोर्शन लेना पड़ेगा वो। तो देखो डायग्राम, जो वेन डायग्राम है ना, वो बहुत ज्यादा इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, वो आपके पास होने वाला है दूसरे वाले का आंसर। आई ना बात समझ में? बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना? चलें आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बच्चों की तरह, फटाफट देख लेते हैं। अगर मैंने ए और बी के बीच का यूनियन निकालना है, देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे और दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12 आ जाएगा, देख लो भाई, है ना? एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। गॉट इट? चलिए दूसरे की बात करेंगे, तो यूनियन निकालना है, आपको प्रूव करना है इस वाली चीज को। तो एलएचएस उठा लेते हैं, हम पहले एलएचएस उठा लेते हैं और ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या आएगा, देख लो, ए ई आई ओ यू, देख लो, इसके अलावा और कुछ आएगा? क्योंकि ये और ये इसमें भी है आपके पास, तो सेम ही एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, यही चीज आ जाएगी। दूसरा आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस क्या है, ए ई आई ओ यू, सेट ए है ना, सेट ए, तो सेट ए तो हमें पहले से ही पता है। तो देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है आपके पास, इसमें हमसे कहा जाता है लेट जो एक्स है उसके अंदर राम है, गीता है और अकबर है, ये 3 पर्सन है। अगले में कहा जाता है बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के स्टूडेंट हैं ये कुछ, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, और दूसरा वाई है जिसमें गीता, डेविड और अशोक है। कहता है कि लेट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन फुटबॉल टीम। ठीक है, स्कूल फुटबॉल टीम। तो ये वाला हॉकी वाली टीम है और ये वाला आपके पास फुटबॉल वाली टीम है। हमसे कहता है एक्स यूनियन वाई निकालो और इंटरप्रेट द सेट। तो वही चीज है, दोनों को कंबाइन करना है। तो आप निकाल लो यहाँ पे एक्स यूनियन वाई फटाक से। तो राम लिख लेंगे भाई, ठीक है, चलो लिख दिया हमने यहाँ पे। दूसरे में गीता है तो गीता लिख देंगे भाई। तीसरे में अकबर है तो अकबर लिख देंगे भाई। उसके बाद क्या बोला वो चीज देख लेते हैं। वापस गीता आई है तो गीता तो हम दोबारा नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देन वी हैव टू राइट डेविड एंड अशोक। सो विल राइट हियर डेविड एंड देन अशोक। और कुछ इतना लिखने के बाद आप कर दोगे सेट को क्लोज। ठीक है, चलो अब इंटरप्रेट करने के लिए कह रहे हैं इंटरप्रेट द सेट। इंटरप्रेट सेट का मतलब क्या है कि जो गीता है वो दोनों में, हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में। ये चीज आपको बताना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमसे कहा जाता है कंसीडर सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जांपल नंबर 12 कुछ नहीं था, ये वाला जो पहला वाला था ना यहाँ पे, ये वाला। तो इसका इंटरसेक्शन भी निकालना है आपने। तो इंटरसेक्शन निकाल देते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, 6 8 6 8। यहाँ पे आप लिख देंगे 6, 8 कॉमन पोर्शन, और कुछ नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अब आपके पास कुछ इस तरह से, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि इंटरसेक्शन, उसके बाद इन दोनों को प्रूव भी करना है कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन। तो इसमें आपके पास है 2 3 5 7, यहाँ पे भी है 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 ही आपके पास क्या हो गया, कॉमन पोर्शन। ये तो LHS हो गया, देख लो। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है, और सेट बी आप खुद ही देख सकते हैं 2 3 5 7 है भाई। तो दोनों सेट इक्वल हो गए, ये LHS हो गया, RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास। हमसे कहता है इसमें आप a माइनस बी निकालें, फिर b माइनस ए निकालें। तो पहले a माइनस बी निकाल देते हैं। आंसर सिर्फ सेट ए में से लिखा जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन पोर्शन है तो उसको काट देंगे। 2 काट दो, 4 काट दो, 6 काट दो, तो आंसर बचा 1 3 5। तो a माइनस बी हो जाएगा 1 3 5। दूसरा आपके पास b माइनस ए, तो b माइनस ए देख लेते हैं भाई। b माइनस ए में क्या, आंसर सिर्फ इसमें से लिखा जाएगा, कॉमन पोर्शन काट दो। 2 यहाँ है, काट दो। 4 यहाँ है, काट दो। 6 यहाँ है, काट दो। सो आंसर विल बी ओनली 8। दैट्स इट। गॉट इट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सेट V है वोवेल्स का, और एक सेट B है आपके पास यहाँ पे V माइनस बी और B माइनस बी आपको निकालना है। तो V माइनस बी पहले निकाल लेते हैं भाई, V माइनस बी। तो यहाँ से देखो आंसर सिर्फ इसी में लिखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है गायब करना, A और I। तो A और I गायब करो तो E बचेगा, O बचेगा, U बचेगा, ये आंसर हो गया।
दूसरे में अपने को b माइनस ए निकालना है, सॉरी b माइनस ए नहीं, b माइनस वी निकालना है। तो b माइनस वी का मतलब ये वाला आंसर लिखा जाएगा, कॉमन वाले काट दो और i भी काट दो, बचा क्या के यू, तो यहाँ से k और u लिख देंगे तो ये आपके पास v माइनस बी और b माइनस वी जो आपके पास निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ से अब आपके पास जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है हमसे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना है तो फटाफट निकाल दो भाई, x यूनियन y, इसका मतलब क्या था, कंबाइन करना है। तो 1 3 5 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख लो अच्छे से, सभी एलिमेंट्स हमने लिख दिए, लेकिन जो सेम सेम थे वो दोबारा नहीं लिखने, एक ही बार लिखने, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम सेम वही चीज़ करना है। एक a है, यूनियन b है, तो यहाँ से लिख देंगे हम a लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या लिख देते हैं, b लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं c लिख देते हैं, फिर i लिख देते हैं, o लिख देते हैं, u लिख देते हैं, कंबाइन कर दिया, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, ओके। अगले में हमसे इसमें कहा जाता है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो पहला वाला जो सेट हो गया बना लो पहले, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 6 9 डॉट 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 डॉट। दूसरे में कहता है नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गया, तो दोनों का यूनियन बनाना है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, और तो दूसरा वाला सेट हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इन दोनों का अपने को क्या करना है, यूनियन निकालने का है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a यूनियन b, और दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो बस, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 नहीं है, 9 नहीं है, आगे नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर 9, फिर 12, फिर 15, और फिर पैटर्न पता चल गया तो डॉट 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 लगाकर छोड़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेट बी एंड उसके बाद आप बोलोगे कि 6 9 10 6 9 12 15 डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। चलो दूसरे की बात करेंगे, नेचुरल नंबर, और कंडीशन ये है, तो पहला वाला सेट पहले बना ही लेते हैं। 1 नहीं है क्योंकि x जो 1 से ग्रेटर है, तो 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 6 इंक्लूडेड है इसीलिए, ठीक है। दूसरा सेट नंबर बी, तो सेट नंबर बी में बोला है नेचुरल नंबर है एंड कंडीशन है ये वाली चीज 6 से लेकर 10 के बीच का होना चाहिए, तो दोनों तरफ इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 8 9 हो जाएगा आपके पास। अब इनका यूनियन बना दो भाई, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस खत्म बात, हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। चलें आगे। अगले में हमसे कहा जाता है सेट a जो है वो आपके पास तो 1 2 3 है, लेकिन जो सेट b है वो आपके पास 5 है। इट मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट, राइट। तो आपको पता है किसी का भी अगर आप यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट का तो आंसर a आता है, तो वैसे भी आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके 1 2 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि सेट a ये है, b ये है। हमसे पहले तो पूछ रहा है कि क्या जो a है वो सबसेट है b का, तो a के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, a भी है, b है, हाँ, तो ये वाली चीज ट्रू है। कहता है व्हाट इज a यूनियन b, तो a यूनियन b निकालेंगे तो क्या आएगा, देखना a b c आ जाएगा, देख लो अच्छे से। और a b c का मतलब क्या, कौन सा सेट है, सेट b है, तो आंसर आप इसका सिर्फ और सिर्फ b लिख दोगे, सेट b, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमसे कहा जाता है इफ a एंड b आर टू सेट्स, a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज सबसेट ऑफ b। तो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट, ताकि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। जैसे सेट a के अंदर 1 2 3 एलिमेंट लिया है, सो सेट b लेट से 1 2 3 4 ले लिया, तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि a जो है वो सबसेट है किसका, b का। अब हमसे पूछता है कि व्हाट इज देन a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या आंसर आएगा, प्रॉपर सबसेट है, देख लो प्रॉपर, इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। तो a यूनियन b 100% 1 2 3 4 आएगा, और 1 2 3 4 कुछ और नहीं है, क्या है, सेट b है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही था, कुछ अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपके पास देखिए a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड a यूनियन b। तो फटाफट देखते जाइएगा, हम निकाल देते हैं यहाँ पे a यूनियन b, मतलब a और b के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला बोला है कि a यूनियन c निकाल दो भाई, तो a यूनियन c निकालेंगे तो a और c को कंबाइन करने वाले हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा
1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड 8 आ जाएगा। देख लो, सेट ए और सेट सी को क्या करना है, आपको कंबाइन कर देना, ठीक है। 1 से लेकर आपके पास टोटल 8 तक आ जाएगा। नेक्स्ट, अब की बार हमें निकालना है बी यूनियन सी। तो देख लो भाई, बी कहाँ है और सी कहाँ है, फटाफट बी यूनियन सी। बी ये रहा और सी आपके पास ये रहा, बी और सी को कंबाइन करना है। तो 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो, हमने 3 पार्ट कर लिया, अब चौथे पार्ट की ओर आते हैं। बी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन डी निकालना है भाई। तो बी कहाँ है, ये रहा, और डी कहाँ है, ये रहा। इन सभी को एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी हो गया। आइए अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों के एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आप फटाफट कंबाइन कर देते हैं, ए बी सी, यही है। तो 1 2 3 4, फिर यहीं से स्टार्ट करो, 3 ऑलरेडी ले चुके, नहीं लेंगे। 4 5 6, फिर 6 7 8, तो 1 to 8 लिख दो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सेम एलिमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है किसी भी सेट में। अगर हम 6th की बात करते हैं तो ए बी और डी का यूनियन आपके पास निकालना है, ए बी डी, ए बी और डी इनका करना है। तो एक बार नजर मार लेते हैं पहले, फिर साथ में एलिमेंट एक साथ हम लिख देंगे। 1 से लेकर 4 तक है, फिर 4 से 6 तक भी है, फिर 6 से आगे 7 से 10 तक भी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर टोटल 10 तक एलिमेंट सारे लिखेंगे आप। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, अब ये भी कर दिया हमने 6। चलो 7th पार्ट और कर देते हैं फटाफट। कहता है बी सी डी को कंबाइन करना है, तो इसको हटाते हैं और इसमें बी सी डी को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो 3 से स्टार्ट होगा 6 तक, फिर 6 से आगे 8 तक, फिर 8 से आगे 10 तक, ठीक है। चलो, तो 3 से लेकर 10 तक चला जाएगा। तो 7th में बी यूनियन सी यूनियन डी में क्या आ जाएगा आपके पास, 3 से लेकर टोटल आप क्या करेंगे, कॉमा लगाकर 10 तक एलिमेंट पूरा मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो कहानी हो गई भाई आपके पास यूनियन की। अब हमें कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला क्वेश्चन है क्या, ये तो सेम इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए बोला है। चलो इस वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1.4 का ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए कहा गया, तो चलो इंटरसेक्शन निकाल देते फटाफट। यहाँ पे x इंटरसेक्शन y हो गया, तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है भाई, 3 है, और कुछ दिख नहीं रहा मुझे, 1 भी है भाई, तो 1,3 आप लिखेंगे। किसी को छोड़ मत देना, दिक्कत हो जाएगी। इन दोनों में कॉमन देखें तो a है, ठीक है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसके बाद अगले की बात करते हैं। तो इसमें हमसे कहा जाता है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट ए आपके पास आ जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन तो नहीं बोला, मल्टीपल ऑफ 3 बोला, तो 3 6 9 12 डॉट 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 हो जाएगा। और सेट बी देख लेते हैं, सेट बी नेचुरल नंबर और लेस देन इसमें बोला है 6, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में अपने को क्या ढूंढना है भाई, कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन बोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है, और क्या है कॉमन, और कुछ भी कॉमन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलें आगे, फाइन। इसमें कहता है नेचुरल नंबर और कंडीशन ये है, तो पहले सेट ए बनाओ भाई, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। सेट बी के अंदर बोला नेचुरल नंबर कंडीशन है 6 से 10 के बीच में, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दोनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा मुझे, तो है ना, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। सो यू विल राइट हियर एम्प्टी सेट, या तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन दो या फिर सिंपली आप 5 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट वाले की बात करते हैं। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन, अगर एक एम्प्टी सेट है तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन है 5, हमेशा 5 आता है, ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। चलो उस वाले क्वेश्चन को भी हमने कर दिया भाई, ये क्वेश्चन कर दिया। अब आइए हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं, तो यूनियन और इंटरसेक्शन का कंबाइंड क्वेश्चन है। अभी आपको यूनियन का अलग से पढ़वा दिया, इंटरसेक्शन का अलग से पढ़वा दिया, अब दोनों को एक साथ करवा रहा है आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा, मजा सा आता चला जाएगा। पहले तो बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बच्चों वाली चीजें बताओ।
ए इंटरसेक्शन बी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ए ये रहा और बी ये रहा, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 13 नहीं है तो 7 9 11 आपको लिख देना और कुछ नहीं, कॉमन लगा के, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे में बोला है बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन देख लो, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 11 एंड 13 जो है वो आपके पास इन दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन जो है वो निकल कर आ गया। नेक्स्ट आपके पास ए सी और डी, ए सी और डी, तो ए आपके पास यहाँ है, सी आपके पास यहाँ है और डी आपके पास यहाँ है, इन तीनों के बीच में क्या आपके पास इंटरसेक्शन निकालना है तीनों का, है ना। तो देखो पहले तो आप 2 का निकाल लो, फिर उन दोनों के बीच में क्या आएगा तीसरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव लॉ याद करो, है ना। तो पहले चलो ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए और सी के बीच में क्या कॉमन है देख लो अच्छे से, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ तो 11 कॉमन दिख रहा था, आप यहाँ पे लिख लोगे 11, कोई दिक्कत नहीं भाई, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन निकालना है डी के साथ, तो एक ये वाला सेट है और एक ये डी वाला सेट है, तो देख लो इनमें क्या कुछ कॉमन पोर्शन है, नहीं है कॉमन पोर्शन, तो अब आप इसमें खाली छोड़ दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए कि ये क्या है फाई है, मतलब एम्प्टी सेट है, ठीक है। चलो भाई तो हमने निकाल दिया तीसरा पार्ट, आइए चौथे पार्ट की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ तो 11 दिख रहा है, अभी हमने निकाला भी था, तो ये हो गया क्वेश्चन, 11 लिख लेना बस। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी के बीच में क्या है इंटरसेक्शन वो देखते हैं, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे, कुछ दिख रहा है, कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, सो यू विल से एम्प्टी सेट। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ये वाली चीज निकालनी है, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो पहले आप बी यूनियन सी निकालें, तो बी यूनियन है ना, यूनियन है ना, हाँ ठीक है, यूनियन सी निकालें, तो बी यूनियन सी निकालने जाऊंगा तो बी और सी का यूनियन निकालना है, तो बी यहाँ पे है सी यहाँ पे है, कंबाइन कर दो भाई, तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा एंड 15 हो जाएगा। वहीं पे अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ, ए के साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 दिख रहा है, सो यू विल राइट हियर समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, कॉमन पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ए के साथ 11 का ही है और कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, राइट, ठीक। तो लो भाई हमने यहाँ पे ये वाला 6th वाला पार्ट था उसे भी निपटा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं, ए और डी का कॉमन पोर्शन देना है, तो ए और डी में तो आपको कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए यही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे बी यूनियन सी था, यहाँ पे बी यूनियन डी है, कुछ भी अलग नहीं है भाई, तो ये वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन पूछा है, तो इसमें हो गया 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, तो इस वाले में तो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, बाद में इसका इंटरसेक्शन पूछा, अभी हम देख लेंगे, पहले यूनियन निकाल लो बी और सी का भी, तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 एंड 15, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, तो क्या हो जाएगा 7 9 11 दोनों का कॉमन पोर्शन, तो ये आपका बस फाइनल आंसर आएगा। ध्यान समझिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो पहले सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, इधर वाले को भी और फिर इधर वाले को भी, और उसके बाद उन दोनों का क्या निकाल देना है इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन, या फिर यहाँ पे जो भी सिंबल होगा ऑपरेशन होगा वो आपको कर देना है, ठीक है। उसी चीज का उल्टा दे रखा है यहाँ पे, देखिए फटाफट ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, ए यूनियन डी निकालना है, तो ए यूनियन डी निकालो पहले, ये वाला ए और डी इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 13 नहीं है, 15 हो गया और 17 हो गया, और इसका फिर बाद में हमें इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, बी और सी का यूनियन का, तो बी और सी का यूनियन निकाल लो पहले, तो ये और ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, इन दोनों में अपने को कॉमन पोर्शन ढूंढना है, तो देख लो अच्छे, इंटरसेक्शन ढूंढना है ना, तो कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन 7 9 11 7 9 11 और कुछ कॉमन है 15 15, ये रहा बस। तो यहाँ पे आप आंसर फाइनल वाले लिखेंगे 7 9 11 और 13 तो है नहीं, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 15, तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर से आपसे इंटरसेक्शन ही निकलवाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये भी है, 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 ठीक है। चलो आ जाओ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे
इस वाले क्वेश्चन में देखिए इंटरसेक्शन, पहले सबसे पहले तो आपको सेट पता होने चाहिए, तो सेट जब तक पता नहीं होगा तब तक आप यूनियन वगैरह निकाल नहीं सकते भाई। तो पहले आप सेट ए को कंबाइन करो, सेट ए के अंदर नेचुरल नंबर बोला है तो आप लिखो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, क्योंकि कंप्लीटली मेंशन नहीं है क्या है। दूसरे में बोला है कि इवन नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। फिर क्या हो जाएगा, सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सी को बोला ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। और जो डी वाला सेट है वो बोला है कि प्राइम नंबर है, तो वो हो जाएगा आपके पास 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये चारों सेट जैसे आपके बन गए, उसके बाद का काम तो बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती है भाई। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए और बी के बीच में कॉमन पोर्शन क्या आएंगे, देखो यही वाला आएगा सेट बी, मतलब इवन नेचुरल नंबर जो दोनों में हो, बताओ जो दोनों में हो, तो 2 4 6 8 यही आएंगे दोनों में, ठीक है। चलिए वहीं आपके पास ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए और सी के बीच में, तो यही वाला आएगा सी वाला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के बीच का कॉमन पोर्शन निकालना है, ए और डी के बीच में, तो कॉमन पोर्शन निकालना है तो आंसर ये आएगा डी वाला, क्योंकि ये वाले तो उसमें होंगे सारे, तो आंसर ये वाला लिखा जाएगा कॉमन में। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे तो इसके सभी एलिमेंट इसमें देखने को मिलेगा, तो आंसर ये वाला लिखा जाएगा। नहीं, इसके और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, देख लो अच्छे से, मुझे लगा ये पूरा पूरा नेचुरल नंबर, नहीं ध्यान से देखो, इसमें भाई 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर गायब है, इसमें सारे इवन नंबर गायब है, तो बी और सी के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, सो यू विल से हियर 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी भी निकालना है भाई, तो बी और डी का अगर मैं इंटरसेक्शन देखता हूं तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो चीज देखना है। एक अकेला विचार है यही है 2, इसके अलावा कुछ भी आपको कॉमन पोर्शन जो वो देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर ये निकल कर आएगा। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी, तो सी यहाँ पे है ये रहा और डी यहाँ पे है, तो इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन जो है आपके पास पोर्शन देखने को मिल सकता है। तो एक तो आपके पास दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन 2 है ही नहीं, एक तो 3 है, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 7 है, फिर उसके बाद आपके पास 11 है, फिर आपके पास 13 है, फिर आपके पास 17 है, फिर उसके बाद 19 है। अब सभी के सभी ऑड नंबर तो आ नहीं सकता भाई, तो आप डॉटर डॉटर लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। शायद लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो पहले फटाफट डिसजॉइंट सेट के हम कंसेप्ट को देख लेते हैं। देखो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर मैंने बोला सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर आपके पास 4 5 एलिमेंट्स है, तो हमने आपसे बोला भाई बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, सो इट विल बी एन एम्प्टी सेट, और यू कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी 5, देन दिस 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है दो ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन देखने को नहीं मिलता हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आइए समझते हैं। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है पहला सेट, दूसरा है लेस देन दिस, मतलब दूसरा वाला जो सेट है वो 4 से 6 तक, मतलब 4 भी इंक्लूडेड, देखो इक्वल टू का साइन है, 5 भी है 6 भी है, बस इतना ही है, 4 5 6 है, 4 5 6 है, यही है। और इसमें बोला है कि 1 2 3 4, तो कॉमन पोर्शन तो 4 मिल ही गया, तो पहला वाला जो है वो डिसजॉइंट सेट के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ई कॉमन आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट के कैटेगरी में नहीं आता है। अगला सेट है इवन है और यहाँ पे आपके पास ऑड है, तो क्या इवन और ऑड के बीच में कुछ भी कॉमन देखने को मिलेगा, नहीं, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास a माइनस बी जो है वो लिखवाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। सबसे पहले आपसे बोला है कि आप a माइनस बी निकाल कर बताओ, a माइनस बी, तो आंसर a में से ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर b में कुछ कॉमन है तो उसको गायब कर देना, ठीक है। तो b का क्या, ये 4 इसमें है क्या, नहीं है, 8 इसमें है, नहीं है, 12 इसमें है तो गायब कर दो, 16 इसमें है, नहीं है, 20 इसमें है, नहीं है, तो सारे आंसर लिखे जाएंगे 3 6 9 15 18 एंड 21, सिर्फ और सिर्फ क्या गायब हो जाएगा, 12। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है, जो पहले लिखा रहेगा उसी के आंसर लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि a माइनस सी बताओ, दूसरे वाले आंसर में a माइनस सी, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ a में से लिखे जाएंगे, इसमें से,
लेकिन उसमें अगर कुछ कॉमन पोर्शन है सी के साथ तो उसे गायब कर दिया जाएगा। तो ये 2 को देखो उसमें नहीं है, 4 है क्या उसमें नहीं है, 6 है क्या उसमें है, तो इसको काट दो। ठीक है, 8 है उसमें नहीं है, 10 है उसमें नहीं है, 12 है उसमें हाँ तो काट दो। तो और उसके बाद 14 है उसमें नहीं है, 16 है उसमें नहीं है, तो जो बचा उसे आप आंसर लिख दो। ये होगा 3 हो गया, 6 तो नहीं लिख सकते क्योंकि कट गया है, 9 हो गया, 12 नहीं लिख सकते, 15, 18 एंड 21, सो दैट्स योर आंसर ए माइनस सी। आइए ए माइनस डी की बात करते हैं। ए माइनस डी का मतलब आप समझ रहे हैं, आंसर सिर्फ ए में से लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई कॉमन पोर्शन डी में है तो उसे भी काट दिया जाएगा। तो कॉमन पोर्शन में साफ साफ देख पा रहा हूँ क्या है, 15 है, इसमें भी 15 है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर पूरा का पूरा यही लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात, यही चीज मेन आपको समझना है। आइए इसको समझते हैं, सी माइनस, अच्छा बी माइनस ए भी रह रहा है, बी माइनस ए देखिए, तो ये रहा बी और ये रहा ए, तो ए का अगर कुछ यहाँ पे है तो गायब करेंगे, तो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, तो यहाँ से गायब करो, आंसर बी में से लिखा जाएगा, जो यहाँ पे पहले वो उसका आंसर पहले लिखा जाएगा, उसी से आंसर लिखा जाएगा मतलब। उसके बाद और कुछ है इसका, 15 यहाँ पे नहीं है, 18 यहाँ पे नहीं है, 21 यहाँ नहीं है, तो आंसर यही होगा, सिर्फ ये 12 हट जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आना चाहिए बिल्कुल, मेन चीज ये है। अगला आपके पास सी माइनस ए, सी माइनस ए है भाई, तो सी ये रहा और ए ये रहा, तो यहाँ वाला अगर कोई आंसर सिर्फ सी में से लिखा जाएगा जो पहले लिखा है, उसमें से अगर ए में से कुछ आ रहा है तो गायब करेंगे, तो 3 इसका नहीं है, 6 इसका है तो काट दो, 9 इसका नहीं है, 12 इसका है तो काट दो, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो आंसर सब कुछ इसी में से लिखा जाएगा, सी में से सिर्फ ये वाला 6 और 12 जो वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आपके पास डी माइनस ए, तो डी कहाँ है भाई, ये रहा, 5, 10, 15 और फिर ए, तो कॉमन पोर्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 15 है, तो आंसर सब कुछ यही लिखा जाएगा, डी में से आंसर हो जाएगा 5, 10, 20। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बी माइनस का सी, ध्यान से समझते जाइएगा, आंसर सिर्फ इसी में से लिखा जाएगा, लेकिन सी के गायब कर देना है, तो सी का कुछ कॉमन है तो गायब करो, 2 नहीं है, 4 है, तो आंसर बी में से लिखा जाएगा, तो बी में से 8 को गायब करो, 6 नहीं है, 8 तो काट दिया। ठीक है, 10 नहीं है, 12 है तो काट दो। ठीक है, 14, 16 है तो काट दो, बस खत्म बात। तो आंसर इतना हो जाएगा 4, 20, बस सिर्फ इतना आएगा बी माइनस सी में। नेक्स्ट आपके पास बी माइनस डी में, बी माइनस का डी, तो आप देख लेते हैं बी माइनस डी में क्या आएगा, बी में आपके पास ये एलिमेंट्स है और अगला आपके पास डी, तो डी में क्या कॉमन है, 20, सिर्फ 20 कॉमन है, तो आंसर सिर्फ ये हो जाएगा, सिर्फ 20 कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास सी माइनस बी, सी देख लो भाई कहाँ पे, ये वाला, आंसर सिर्फ इसमें से लिखे जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको क्या करना है, बी के गायब करने, अगर कुछ कॉमन है तो ये 4 इसमें है तो काट दो, 8 इसमें है तो काट दो, 12 इसमें है तो काट दो, 16 इसमें है तो काट दो, ये सभी कट गया, जो आंसर बचा वो बच गया। ठीक है, नेक्स्ट डी माइनस बी है, डी में से बी को हटाओ, कुछ कॉमन है क्या, डी वाले का कुछ कॉमन है, 20 कॉमन है तो हटा दो, तो 5, 10, 15 आंसर हो जाएगा, 5, 10, 15। नेक्स्ट आपके पास सी माइनस डी है, तो सी देखो ये वाला है और डी देखो ये वाला, कुछ कॉमन है, 5, 10 कॉमन है, तो सी में से हटा दो, और मेरे हिसाब से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन थे। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये तो बस बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन दे दिया, हमसे पूछा एक्स माइनस वाई, अभी तो यही करते हुए आ रहे हैं हम, आंसर सिर्फ इसमें से लिखा जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन है तो गायब कर देंगे वाई का, एफ इसमें नहीं है, बी इसमें है तो काट दो, डी इसमें है तो काट दो, जी इसमें नहीं है तो खत्म, तो जो बचा क्या, ए सी आ गया। अब आपको वाई माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, तो आपकी बार वाई के आंसर लिखे जाएंगे, वाई के आंसर इसी में से लिखे जाएंगे, ए इसमें है नहीं है, बी इसमें है तो काट दो, डी इसमें है तो काट दो, तो आंसर बचा एफ का जी। ठीक है, अगले में बोला जाता है आप एक्स इंटरसेक्शन वाई बताएं, एक्स इंटरसेक्शन वाई बताएं, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक बी और एक डी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी कॉमा डी, कोई दिक्कत नहीं भाई, बी कॉमा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमसे कहा जाता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आप लोगों को ये तो मतलब छोटी क्लासों से बताते हुए आ रहे हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं, बोलो हाँ या नहीं, रैशनल एंड इरेशनल से मिलकर बने होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हमने रियल नंबर में से ये आर हो गया, ये क्यू हो गया,
और इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? टी से। तो अगर रियल नंबर में से हमने हटा दिया क्यू, देखो क्यू मतलब रेशनल नंबर, तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप बोल देंगे टी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इसमें हमसे कहा जाता है एक सेट ए है, एक ये आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब कॉमन नहीं, मतलब कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए, तो लेकिन इसमें तो कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं है ना, ट्रू फॉल्स बताना बस। नेक्स्ट, ये और ये कॉमन पोर्शन ए है दोनों में, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। दोनों में कॉमन है क्या? 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। फिर बताना है कि इंटरसेक्शन है नहीं, मतलब कॉमन पोर्शन नहीं है, इसीलिए आपके पास क्या है? आपके पास डिसजॉइंट सेट है। ये रीजन दे देना सिंपल। इन दोनों में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो ये भी आपके पास डिसजॉइंट सेट है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो भेज दीजिएगा, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।